बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लंदन में तलब किया जाने वाले हंगामी इजलास के मुतालिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अहम बयान जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी क़यादत के अहम मुशावरती इजलास की पहली नशिस्त हुई, जिसमें मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिलने वाले संगीन मुआशी, आइनी और इंतज़ामी बहरान पर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इक़्तिदार रहे या ना रहे, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI ने वही करना है जो 2013 में किया था। किसी PTI रुकन ने इस्तीफ़ा नहीं देना। PTI अरकान तनख्वाहें ले रहे हैं। इन लोगों ने अभी तक गाड़ियां भी वापस नहीं की। उनका कहना था कि ये धरने से भी माफ़िया मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे साथ राब्ते हो रहे हैं, ये खुद राब्ते कर रहे हैं कि हमें बचाओ। जब 14 महीने रह गए हों तो हर इलेक्शन अगला इलेक्शन है। थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले शोहर ने 21 बरस तक मुर्दा बीवी के साथ कमरे में रहने के बाद बिला आखिर आखिरी रसूमात अदा कर दी। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के 27 साला चारन जॉन वाजपेयी ने अपनी मुर्दा बीवी की लाश 21 साल तक अपने कमरे में ताबूत समेत रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड की आर्मी में बाहैसियत डॉक्टर की खिदमत अंजाम देने वाले जॉन वाजपेयी ने बिला आखिर अब अपनी अहलिया, जो कि 2001 में पैदाइशी बीमारी की वजह से मर गई थी, की तदफीन के लिए बैंकॉक फाउंडेशन से मदद की दरख्वास्त की। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि उन्होंने यूरोपियन सिक्योरिटी को तक़वियत देने के लिए स्वीडन और फिनलैंड के साथ नए मुआहदों पर इत्तेफाक किया है, जिसके मुताबिक अगर दोनों मुल्कों पर किसी भी किस्म का हमला हुआ तो बरतानिया उनकी मदद करेगा। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बुध के रोज़ बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने स्वीडन और फिनलैंड दोनों मुल्कों के दौरों के दौरान नए मुआहदों पर दस्तखत किए, जिन्हें बरतानिया ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन में एक अहम कदम करार दे दिया। बोरिस जॉनसन ने फिनलैंड के दारुल हुकूमत में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी आफत या दोनों मुल्कों में से किसी पर हमले की सूरत में हम बशमूल फौजी इमदाद एक दूसरे की मदद करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।